चलो देखो एक्सरसाइज 12.3 सवाल नंबर 6। इस सवाल में बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस है। ये वृत्ताकार क्या है? मेज पोस। मेज पोस मतलब टेबल क्लॉथ। टेबल होता है ना, मेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेबल। मेज पोस मतलब टेबल क्लॉथ बिछाया हुआ है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या कितना है? ये त्रिज्या हुआ ना, ये 32 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया। इस मेज पोस्ट में एक बीच में क्या छोड़ दिया गया? समबाहु त्रिभुज। इसको छोड़कर ये डिजाइन बना दिया गया। डिजाइन है जिसको हम छायांकित किए हुए, क्या एक डिजाइन है। यदि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस डिजाइन में क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल? इस डिजाइन का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखो, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, उसके बाद ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, आसानी से आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पता है, आर का मान 32, निकल जाएगा ना पाई आर स्क्वायर। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट का 3/4 भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर तो भुजा दिया नहीं है, तो या तो हमको भुजा निकालना होगा, और नहीं तो लोग डायरेक्ट ये क्या बना, एक वृत्तखंड बना। अगर वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, ये वो वृत्तखंड देखो, इसको ऐसे बना दिया हम, बना ना, तो ये मेरा वृत्तखंड बना ना, वृत्तखंड एक भाग। अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं और उसमें क्या चीज है, 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि 3 को वृत्तखंड बना है, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो अपने सुविधा अनुसार अगर हमको निकालना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भुजा पहले निकालेंगे, और इसमें भुजा निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में। लेकिन यहाँ पर थीटा चाहिए, थीटा का मान पता होना चाहिए, थीटा का मान नहीं पता है। लेकिन ये देखो, ये कौन सा त्रिभुज दिया गया है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का होता है ना, मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री। उसी को बोलते हैं ना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना? 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमसे इसका मान पूछा गया, इस थीटा का मान, तब ना। तो देखो, क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, एक प्रमेय पढ़े थे कि वृत्त के में, ये प्रमेय था प्रमेय नंबर 37, कि वृत्त के किसी भी भाग पर अगर ये कोण जो बनता है, उस कोण के ठीक मतलब केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। मतलब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। ये इसका दुगना हो गया, इसका आधा, तो ये कितना हो जाएगा? 120। ये कहाँ से? प्रमेय 37 नंबर है, क्लास 9th का, ठीक है। तो हम लोग बना लेंगे, उससे थीटा का मान 120 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे ना। तो देखो, 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आंतरिक भाग में ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब देखो, ज्यामिति से हमको पता है कि कोण BAC बराबर 60 डिग्री, कोण BAC बराबर 60 डिग्री, इसलिए कोण BOC बराबर हो जाएगा 120 डिग्री।
ये 60 तो ये 120। हम लोग पढ़े थे 9 क्लास में, ठीक है। ये ठीक इसका दुगना और ये इसका ठीक आधा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब थीटा बराबर मेरा हो गया 120 डिग्री, आर का मान हो गया 32 सेंटीमीटर, हो गया ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो देखो पाई का मान यहाँ पर बोला नहीं ना कि 3.14 रखने के लिए, तो इसलिए हम पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर का मान कितना है 32, 32 का स्क्वायर गुणे थीटा का मान 120 गुणे 360 माइनस आर का मान साइन 120 बटा में 2 इंटू कॉस 120 बटा में 2, 60 दूना 120, 60 दूना 100, ये देखो बढ़ती है 36 3 बार में कैंसिल। अब देखो क्या बचा मेरा 22 गुणे 32 गुणे 32 बटा में 7 गुणे माइनस 32 गुणे 32 गुणे साइन 60 गुणे कॉस 60, यही ना। तो देखो ये 22 गुणे 32 कितना होगा, 2 दूना 3 दूना और 3 दूना 6, 12 का 2 हासिल 1, 3 का 9 1 10, 1024 बटा में माइनस ये भी गुणा करेंगे तो 1024 और साइन 60 का मान √3 बटा 2 और cos 60 का मान 1 बटा 2, कट जाएगा 2 से कितना बार है 5 दूना 10, 2 कम 2, 2 दूना 4, ये भी 2 से कट जाएगा कितना 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 256। तो 22 ये गुणा करते ना, तो देखो 22 चौके 88 का 88 4, 88 का 88 लाख, 22 दूना 44, 44 और 8 52, 22 से कम 0 था इसलिए बाद में लिख दिया ना, माइनस 256√3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा अब इसको हल करेंगे ना, ये लघुत्तम कितना हो जाएगा 21 ना, 22,528 माइनस 256 में 21 से गुणा ना, तो 256 में 21 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 256, 12 का 2 हासिल 1, 10 11 का 1 2 2 4 1 5 512 6 5 2 7 2 1 3 5 73 76 53 76√3, ठीक है। तो देखो ये जो मेरा आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा कितने का आया, सिर्फ एक का आया, एक वृत्तखंड। और ऐसा वृत्तखंड कै को बना है इसमें 3 को बनाया ना, तो पूरे आकृति में 3 को वृत्तखंड, एक वृत्तखंड 2 वृत्तखंड 3 वृत्तखंड। तो हम लोग तीनों का निकालेंगे ना, क्योंकि पूरे डिजाइन का बोला गया, इसलिए 3 से क्या कर देंगे, लिखेंगे दी गई आकृति में 3 वृत्तखंड है, इसलिए पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 से गुणा क्यों हुआ, क्योंकि 3 हुआ ना, 22,528 माइनस 53,76√3, √3 का वैल्यू रखकर हल किया है, 3 सत्ते 21 कट गया ना, तो 22,528 माइनस 53,76√3 अब बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर।